पटवारी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। आप सभी को पता है 2020 पदों के लिए यहाँ पर पटवारी की वैकेंसी को जारी किया गया है, लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिनको आपको यहाँ पर ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। इस बार काफ़ी डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। छोटे छोटे डाउट्स जो हर कैंडिडेट के रहते हैं वो भी नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखे गए हैं। इनको अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके यहाँ पर फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं होगी। आज हम इस नोटिफिकेशन को इसी तरीके से स्टडी करेंगे कि इसमें क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि आप जिस भी जिले में यहाँ पर अपनी जॉब चाहते हो उसका जो क्रम है आपको सही तरीके से बढ़ना है। अगर आप क्रम नहीं भरते हो तो फिर आपको कहीं पर भी डाल सकते हैं। दूसरा देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि आपको अपने विजिबल बॉडी मार्क को भरना अनिवार्य है। मतलब आपके शरीर पर कोई भी बॉडी मार्क है जो विजिबल है उसको लिखना जरूरी है। मतलब आप खाली नहीं छोड़ सकते फॉर्म भरते समय। अगर आपने ओटीआर अपना आधार कार्ड से बनाया है तो आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि किसी भी प्रकार की सत्यापन की आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आधार कार्ड से ओटीआर बनना बेस्ट होता है। तो मैंने पिछले कई वीडियो में ऐसा बोला भी है कि आप ट्राई कीजिए कि अपना ओटीआर को आधार कार्ड से ही बनाए। अब देखो जिन्होंने जन आधार से बनाया है तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि भी अपना ओटीआर जन आधार से बनवाया है तो उनको फॉर्म भरते समय अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक सत्यापन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ज़रूरी है। अब देखो यहाँ लिखा है जिन्होंने आधार कार्ड नहीं है, जन आधार से भी नहीं बनाया है, तो वो कैसे करेंगे। तो फिर यहाँ पर ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि मूल प्रमाण पत्र, डिजी लॉकर से 10वीं की मार्कशीट, इन माध्यमों से उनको सत्यापित करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले ही मैंने कहा था कि आधार कार्ड से ओटीआर करना ही बेस्ट यहाँ पर रहेगा। मेरे हर वीडियो में मैंने ये बताया, आप पुराने वीडियो देख सकते हो कि आधार कार्ड से ओटीआर कैसे करना है अगर आप फ्रेशर हो तो। उसके बाद वही यहाँ पर लिखा है कि फ़ीस ओटीआर में अगर आप पहली बार ओटीआर बनाते हो तो ये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। जिन्होंने पहले यहाँ पर फ़ीस भर रखी है उनको कोई फ़ीस वापस देने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री में अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो है क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है कि आपके पास योग्यता होनी चाहिए या फिर आप अंतिम वर्ष में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है परीक्षा तिथि से पहले आपको सारी योग्यताएं अर्जित करना जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, देखो मान लो आप अंतिम वर्ष में हो, मतलब आप फाइनल ईयर में हो, अपने आपके पास मार्कशीट तो होगी नहीं, तो यहाँ पर लिखा है कि सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने जरूरी है। अब अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपके पास मार्कशीट तो होगी नहीं, तो अब उसको कैसे अपलोड करेगा। तो यहाँ लिखा है कि अंतिम वर्ष में जो भी प्रविष्ट हो रहा है वो पिछले वर्ष की अंक तालिका अपलोड करेगा। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो आप मतलब आप मान लीजिए अभी RACIT में प्रवेश करते हो तो आपको प्रवेश फीस की रसीद, और अगर प्रवेश भी अभी तक नहीं लिया है तो आपको यहाँ पर एक शपथ पत्र नोटरी करवा कर अपलोड करना पड़ेगा कि मैं परीक्षा से पूर्व क्वालिफिकेशन हासिल कर लूँगा। तो देखो इतना सारा डिटेल से बताया है कि आपके पास आपकी जो भी मार्कशीट्स है वो होनी चाहिए। अगर मार्कशीट नहीं है तो पिछले साल की मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी नहीं है तो आप जहाँ एडमिशन ले रहे हो उसकी फ़ीस की रसीद होनी चाहिए, वो भी नहीं है तो शपथ पत्र होना चाहिए। तो कितना डिटेल से यहाँ पर बताया है। अगर आयु की बात करें तो देखो 2026 से यहाँ पर आयु की गणना होगी, 18 से 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। फॉर्म यहाँ पर 22 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और 23 मार्च तक भरे जाएंगे। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर 11 मई, मतलब आप ऐसा मानिए कि आपके पास सिर्फ 2 महीने यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए रहेंगे। यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड थोड़ी सी क्वेरी जो सबके रह जाती है वो यहाँ पर है कि आपको मोबाइल से बनाया हुआ फ़ोटो नहीं डालना है, 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, आपका चेहरा 50% कम से कम जगह घेरना चाहिए फ़ोटो के अंदर, बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। फिर फ़ोटो का साइज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो है 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और स्कैन किया हुआ होना चाहिए। साइज़ फ़ोटो की बात की जाए तो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखो हस्ताक्षर यहाँ पर लिखा है 7 इंटू 2 सेंटीमीटर ऊंचाई आयताकार बॉक्स के भीतर काले गहरे नीले पेन से हस्ताक्षर करने हैं। साइज़ यहाँ पर 20 से 50 KB साइन का आपको रखना है। अगर आप फॉर्म में कोई गलती कर देते हो तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। वैसे तो आपको फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी है, उससे पहले आप अच्छे से यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो देख लो कि क्या कैसे भरना है, उसके बाद ही फॉर्म भरो। और अगर गलती हो भी जाती है तो यहाँ लिखा है कि 300 रुपये लगेंगे आपके, आप उसमें चेंज कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, ये सारी डिटेल्स को चेंज नहीं कर पाओगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज कर पाओगे, अपना एड्रेस हो गया, अपनी क्वालिफ़िकेशंस हो गई, अपनी कैटेगरी हो गई, ये छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर पाओगे। ये एडिट एप्लीकेशन का जो भी चांस यहाँ पर मिलता है वो कब मिलता है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अंतिम अवसर परीक्षा के आयोजन से लगभग 1 माह पूर्व
7 दिवस हेतु ऑनलाइन आवेदन संशोधन का अवसर दिया जाएगा। मतलब एग्ज़ाम के 1 महीने पहले 7 दिन के लिए ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो अगर आपके अभी गलती हो जाती है तो आप पहले तो क्या प्रोसेस रहेगा, आप एक काम कीजिए, जैसे ही आपको पता चले कि आपके फॉर्म में गलती हो गई है तो आप सबसे पहले अपने OTR में करेक्शन करवाइए। ये प्रोसेस करोगे तब तक 1 महीना निकल जाएगा। उसके बाद 7 दिन के लिए जब भी एडिट एप्लीकेशन शुरू होगा तो आप तुरंत एडिट कर लेना, वो ऑटोमेटिक फ्रेश डिटेल वहाँ पर OTR से आ जाएगी। तो ये बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर रहता है। अब देखो फॉर्म विड्रॉल करना है किसी को मान लो, तो वो भी यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा आयोजन से 1 माह पूर्व 3 दिन के लिए ये विंडो खोला जाएगा। फॉर्म विड्रॉ आप कर सकते हो। अभी आपको पता होगा कि यहाँ पर जेल प्रहरी का भी फॉर्म विड्रॉ ऑप्शन आया है। तो अब आप कई कैंडिडेट्स यहाँ पर कमेंट करते हैं कि हमें तो फॉर्म विड्रॉल नहीं करना है, फिर भी हमें ऑप्शन क्यों दिखाई देता है। तो ये सबको दिखाई देता है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। और कई कमेंट है कि हमने फॉर्म विड्रॉ पर क्लिक कर दिया तो अब क्या हमारा फॉर्म विड्रॉ हो गया? नहीं होगा। आपको यहाँ पर OTP जब तक नहीं डालते, कंफर्म नहीं करते, वहाँ पर 2-3 बार आपको पूछेगा कि आप सच में फॉर्म विड्रॉ करना चाहते हो, वो सब क्लिक नहीं करते, तब तक आपका फॉर्म विड्रॉ नहीं होता है। तो वो सब करने के बाद आपका फॉर्म विड्रॉ हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप खास ध्यान रखेंगे तो आपके यहाँ पर फॉर्म में किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो आप आराम से पढ़ सकते हो। जो टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर थे वो मैंने आज इस वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप आपके कुछ डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है, कोई दूसरे टाइप के डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। मिलते हैं इसी तरह के नए अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड।